अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम इज़ पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पायरोक्सिकैम मेडिसिन के बारे में। इसकी अगर हम डोसेज फॉर्म की बात करें तो इसकी डोसेज फॉर्म जो है वो कैप्सूल भी होती है और टैबलेट्स भी हो रही है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। आज हम बात करने वाले हैं पायरोक्सिकैम जो मेडिसिन है उसके यूजेस और डोज के बारे में, और ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में इसके बारे में, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, तदाबीर, और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। इसकी पहले प्रॉपर्टी ये है कि ये एनाल्जेसिक है और एनसर्ट है, मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इसके साथ साथ इसकी जो एक प्रॉपर्टी है ये है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और दूसरा ये पेन को और हमारी बॉडी में जो फीवर होता है, बुखार होता है, उसको भी कम करने में मदद देती है। और इसके साथ ये हमारी बॉडी में साइक्लोऑक्सीजनेस एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, और इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रही होती है हमारे ब्रेन में। स्क्रीन में आपको ये सारा जो है फ्लो चार्ट नज़र आ रहा होगा कि प्रॉक्सिकैम जो है हमारे बॉडी में जाके कैसे काम करती है, किस किस चीज़ को इनहिबिट करती है और क्या क्या काम होता है पायरोक्सिकैम का, ये सब आपको नज़र आ रहा होगा। देन हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल है वो ऑस्टियो अर्थराइटिस में किया जाता है, और दूसरा इसका जो यूज़ है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में किया जाता है। पायरोक्सिकैम जो है वो अर्थराइटिस में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। फिर हम इसकी बात करते हैं डोज़ के बारे में। 20 mg पर डे जो है वो आप 1 से 2 डिवाइडेड डोज़ करके इसको दे सकते हैं। आपको ये जो है ब्रांड नेम नज़र आ रहा होगा, ज़्यादातर यही ब्रांड नेम जो है पायरोक्सिकैम का यूज़ किया जाता है। फिर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स वो है कि एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, और एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाती है आपके स्टमक में। देन थर्ड जो है वो है पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोर्थ जो है वो ये है कि आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन 5 जो है वो रीनल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देन हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अगर किसी को एस्पिरिन या एनसर्ट से एलर्जी है तो बिल्कुल भी ये पायरोक्सिकैम टैबलेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है इसमें तो बिल्कुल भी ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर हम इसकी बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। फर्स्ट ये है कि आप इसको फूड के साथ इनटेक करें ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रेस का रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ हो सके। दूसरा ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी इस्तेमाल करें जब ये आप मेडिसिन ले रहे हों। और थर्ड ये है कि जब ये आप मेडिसिन ले रहे हो तो एस्पिरिन और अल्कोहल ड्रिंक से परहेज़ करें। नेक्स्ट ये है कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन को भी अवॉइड करें जब भी आप मेडिसिन ले रहे हों। और नेक्स्ट ये है कि आप सन एक्सपोजर को भी अवॉइड करें। अगर जाएं बाहर तो सनस्क्रीन या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है पहन के जाएं। सन एक्सपोजर से अवॉइड करें क्योंकि ये रिएक्शन काज कर सकती है पायरोक्सिकैम। लास्ट ये है कि पायरोक्सिकैम मेडिसिन जो है वो ड्राउजीनेस काज कर सकती है, तो अवॉइड करें ड्राइविंग से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो हर नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।